प्यारे साथियों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में हर एक के घर में बाइक या 4 व्हीलर होता ही है, तो वो 4 व्हीलर स्टार्ट कैसे होता है वही चीज़ हम आज जानेंगे। बड़ा मज़ेदार कहानी है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है मेरा स्टार्टिंग सिस्टम, ठीक है। चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, एक स्टार्ट कैसे होता है उसको आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। ठीक है। पहले का बाइक में पहले थोड़ा समस्या था, जैसे रॉयल इनफील्ड के बारे में हम लोग सभी को जानते हैं, है ना। पहले किक मारते थे ना तो कभी किसी का पैर में लग जाता था, है ना। एक बार में किया उसके बाद फिर से बंद, है ना। कोई मेरा जैसा छोटा आदमी ऐसे मारा तो फिर यह लग जाएगा, है ना। ये समस्या था। तो बोला जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो वो समस्या आजकल दूर हो गया है, तो उसके जगह में हम लोग का सेल्फ स्टार्टर आ गया। तो वही देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग सिस्टम क्या है सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग सिस्टम इज ए प्रोसेस टू स्टार्ट व्हीकल। एकदम सिंपल भाषा में स्टार्टिंग सिस्टम एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बारीकी से जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ रहता है और ये काम कैसे करता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है बाकी आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है बैटरी। बिना बैटरी का सेल काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है बैटरी। उसके बाद आता है की स्विच, जिसको हम लोग चाबी बोलते हैं, गाड़ी का चाबी। बिना गाड़ी का चाबी का हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो मेन सबसे मेरा इम्पोर्टेंट है वो होता है स्टार्टर मोटर, ठीक है। जैसे मोटर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, वो मोटर जो है या तो डीसी मोटर होता है या एसी मोटर। लेकिन हमारा ये स्टार्टिंग सिस्टम में कौन सा मोटर रहेगा? डीसी मोटर, क्योंकि बैटरी में जो है डीसी करंट होता है, इसीलिए ये डीसी मोटर रहेगा, ठीक है। अब इसका हम वर्किंग जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद हम सेल्फ लेते हैं, ठीक है। सेल्फ लिए तो क्या हुआ कि यहाँ का जो डीसी करंट है वो सीधा जाता है कहाँ? सोलेनॉइड में। अब ये सोलेनॉइड का क्या काम है? इसमें जो है प्लंजर लगा हुआ रहता है, प्लंजर होता है। इसके बाद यहाँ पे क्लच भी लगा हुआ रहता है छोटा सा, जो क्या करता है जब स्पीड बढ़ जाता है तो उसको फ्री कर देता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के बाद आगे जाते हैं हम लोग स्टार्टर मोटर में। ये स्टार्टर मोटर ही मेन है जो गाड़ी को स्टार्ट करता है। ये स्टार्टर मोटर जैसे हम लोग सेल्फ लेते हैं ना, तो कछुआ देखा है ना, कछुआ का मुंडी ऐसे निकल जाता है, तो वही सेम कहानी इसका है। इसका मुंडी निकल जाता है और जाके ये फ्लाईव्हील के साथ में जुड़ जाता है। फ्लाईव्हील का आउटर हिस्सा में जो है वहाँ पे दांत कटा हुआ रहता है, टीथ जिसको बोलते हैं, वो वाला टीथ में जो है ये स्टार्टर मोटर जो है जाके जुड़ जाता है, जिससे जो है क्रेन शाफ्ट घूमता है। फ्लाईव्हील एक राउंड घुमा तो क्रेन शाफ्ट एक बार घूमेगा, है ना। एक बार घुमा मतलब सक्शन और कंप्रेशन हो जाएगा, यानी कि मेरा 2 काम हो गया। उधर से स्पार्क प्लग चिंगारी देगा, आग लग गया, यानी मेरा गाड़ी स्टार्ट। तो स्टार्टिंग सिस्टम का यही प्रोसेस है, यही तरीका से ये काम करता है, ठीक है। तो पहले की समस्या दूर करके आजकल एगो छोटा सा सेल्फ दे दिया है, नहीं तो पहले किसी का पैर हाथ में लगता था, है ना। वो ठीक है, ये समझ में आ गया ना? इसको समझ में आ गया उसके लिए तो ठीक है। उसी को समझ में नहीं आया होगा जिसका माइंड डाइवर्ट होगा। कौन? तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। क्या साउंड लगाता है वो वाला ध्यान में रहेगा तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। हरियाली नजर आएगा ये लोग। इतना अच्छा से समझाते हैं, 20% भी समझ में आया है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी का हम लोग अभी वर्कशॉप में जाके प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग वर्कशॉप चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है।